हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 40 प्रश्नों के बाद पार्ट 2 में मैंने 41 प्रश्नों से आगे के प्रश्नों का सिलसिला जारी किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्न नंबर 41 की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो जिसमें 40 क्वेश्चन कराए जा चुके नहीं देखे तो ज़रूर देखिए दोस्तों, इसी चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्न नंबर 41 देखते हैं और कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन, या ऐसे भी कहा जा सकता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो सबसे पहली बात तो कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब चारों ऑप्शन में से देखिए कि कब हुआ था। हमारा ऑप्शन ए कह रहा है 12 नवंबर 1929, बी कह रहा है 12 नवंबर 1930, सी कह रहा है 12 नवंबर 1931 और डी कह रहा है 12 नवंबर 1932। ठीक है दोस्तों, तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, जबकि जो है डेट जो है 12 नवंबर ही दे दिया है, तो यानी कि हमसे इससे मतलब नहीं, डेट केवल ईयर में अब हम लोग को देखना 29 में हुआ था, 30 में, 31 में या 32 में। तो आप लोग को बता दें दोस्तों, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तब, बी। वही सेकंड की बात किया जाए तो 1931 में, और थर्ड की बात किया जाए तो 1932 में। ठीक है दोस्तों, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। पूछ रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है 5 मार्च 1931, बी है 5 मार्च 1932, 5 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1932। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 42 की बात किया जाए दोस्तों तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 43 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों को जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था दोस्तों, तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1931 में। वही भाग की बात किया जाए तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर प्रश्न या वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं दोस्तों। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, चाय व बागान संघों का विशिष्ट प्रतिनिधित्व, क्या ये होगा। बी कह रहा है स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, सी कह रहा है कि आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को बताना गांधी जी को आघात क्यों पहुंचा था। तो 44 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 44 का, तो सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 45 देख लेते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। ठीक है दोस्तों, डेट पूछ रहे हैं, क्या 7 सितंबर 1930, 12 अक्टूबर 1931, 17 नवंबर 1932, 17 दिसंबर 1933। चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया था कि 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, और 1932 में हुआ था। ये तो आप लोग जान लीजिए, ये पहला वाला हुआ था या दूसरा हुआ था, यहाँ तीसरा हुआ था 1932 में। तो पूछ रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो आप सीधे आप ऑप्शन भी काट सकते हैं, 30 तो हो ही नहीं सकता, 1931 में हो सकता है, 1932 में तीसरा हो सकता है, यानी कि 45 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं, 1930, 1931, 1932। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 1931 में, 1932 में, तीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, बी कह रहा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, सी कह रहा ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधित मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी बातें। तो 47 में आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें ये तीनों ऑप्शन सही माना गया था। ठीक है दोस्तों, ये तीनों समिति को स्थापित किया गया था, तीनों ऑप्शनों को, इसलिए क्या कहते हैं, तो उपयुक्त सभी वाले पे ऑप्शन हम लोग चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। पूछ रहा है क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, सी कह रहा है युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, टी कह रहा है उपयुक्त सभी कारण। तो 48 में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी कारण हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछ रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942, 8 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त 1944। तो 49 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था। तो 49 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 8 अगस्त 1942 सभी लोग जानते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? कृषि मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, और डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी कारण। तो 50 में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये तीनों सही है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण इसमें से हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर में देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछ रहा है, कह रहा है जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दिमाग लगे पाकिस्तान की योजना कहा है? क्रिप्स प्रस्ताव को, साइमन रिपोर्ट को, राजगोपालाचारी योजना को, या कैबिनेट मिशन योजना को? तो 51 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 51 का सी सही जवाब हो जाएगा, राजगोपालाचारी योजना। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह किया गया, गोवा में, बम्बई में, त्रिवेंद्रम में, या कराची में? ठीक है दोस्तों, तो कब 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो बताना आप लोगों को, तो कहाँ पर हुआ था वो घटना, तो बम्बई में हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में, या 1907 में? तो 53 के बताइए दोस्तों, तो कब हुआ था इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना? तो 1906 में किया गया था। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में, चंपारण में, खेड़ा में, या नोआखाली में? तो सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था। तो ये सभी इसका सभी लोग जवाब दे देंगे दोस्तों। सभी लोग कहाँ पर हुआ था, तो चंपारण में हुआ था, सबसे पहला गांधी जी का सत्याग्रह था ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत के वायसराय उस समय कौन थे। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए, यानी कि 1885 का पीरियड है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड डफरिन, डी है लॉर्ड वेवेल। तो 55 में आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 56 देख लेते हैं। गांधी जी के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? संवाद कॉमेडी, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन, डी कह रहा है ट्रिब्यून? तो गांधी जी के द्वारा पत्रिका की बात किया जाए दोस्तों, तो 56 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, हरिजन। चलिए, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1928, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1940? तो कब हुआ था दोस्तों, 57 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और यही कारण है कि नवंबर 1946 में होने के बाद हम लोग 26 जनवरी को ही मनाए थे पहले अपना। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान लिखा जा चुका था, 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, चौधरी रहमत अली, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 58 में बताइए दोस्तों, तो क्या सही जवाब हो जाएगा, तो चौधरी रहमत अली थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? 1929 में दिल्ली में, 1930 में इलाहाबाद में, 1940 में लाहौर में, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कब किया गया था प्रस्ताव पाकिस्तान की मांग की? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1940 में लाहौर में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तेजी के साथ प्रश्नों को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंकिम चंद्र के द्वारा, या लाला लाजपत राय के द्वारा? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि के उसका क्या है त्याग कर दिए थे? ठीक है दोस्तों, तो जलियांवाला बाग की बात किया जाए दोस्तों, तो 1919 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जो उपाधि मिली थी सर की, उसको उन्होंने त्याग कर दिया था, यानी कि 60 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 61 देख लेते हैं। कह रहा है गीता रहस्य के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी कमीशन? कमीशन नहीं रहेगा, केवल महात्मा गांधी जी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो गीता रहस्य की बात किया जाए दोस्तों, तो किसने लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
62 में देख लीजिए दोस्तों, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर 62 में कौन सा हो जाएगा? तो ठीक है दोस्तों, 62 में क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1850 में, 1851 में, 1853 में या 1855 में? तो 63 में बताइए दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 63 में क्या आ जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 64 देख लेते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, भारत माता सोसाइटी, डी करा, इनमें से कोई नहीं। तो 64 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बंगाल में जो क्रांतिकारी नेता थे उनके द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? श्यामजी वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ये सभी। तो 65 में बताइए दोस्तों, तो विदेशों में जो है क्रांतिकारी जो कार्य कर रहे थे, इसमें से क्या थे? तो श्यामजी वर्मा भी थे, लाला हरदयाल भी थे, परमानंद भी थे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 65 में हम लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ चले जाएंगे। पूना समझौते का प्रमुख व्यवस्था क्या थी? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि पूना समझौते के प्रमुख कारण में क्या था। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित किए गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्ग के लिए। सी कह रहा है दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी कि 66 में हमारा तीनों ऑप्शन सही लग रहा है दोस्तों, इसलिए हम लोग प्रश्न ऑप्शन नंबर डी की तरफ चले जाएंगे। ठीक, उपयुक्त सभी प्रावधान। ठीक, तो 66 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 67 प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। कह रहे हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, और कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, तो 67 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 67 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। सभी लोग जानते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब हुआ था। स्वामी विवेकानंद की जी के द्वारा तो किया गया था, लेकिन कब किया गया था आपको ये बताना है। चलिए, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कब किया था? ठीक है दोस्तों, 68 नंबर में आप लोग बताइए कि कब किया गया था। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन 15 अगस्त 1946 को, बी कह रहा है 16 अगस्त 1946 को, सी कह रहा है 27 अगस्त 1946 को, और डी कह रहा है कि 26 जनवरी 1947 को। तो 68 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 16 अगस्त 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 69 नंबर को देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति थी, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, सी करा ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, या उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो 69 में भी हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। प्रश्न ये भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं, इन चारों में से आप लोगों को बताना किससे भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहा जाता है। तो 70 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव किसने डाली थी? विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, या लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, 71 में आप लोग बताइए कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय, लुई विलियम डेरोजियो, बंकिम चंद्र, डी कह रहा है कि अरविंदो घोष। तो आप लोगों को बताना दोस्तों कि 72 में क्या सही जवाब हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, लुई विलियम डेरोजियो। ठीक है, 73 में आप लोग देख लीजिए दोस्तों कि क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था?
केशव चंद्र सेन ने, दादा भाई नौरोजी ने, अरविंदो घोष ने या रामकृष्ण मिशन ने। आप लोग को बताना है ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 केशव चंद्र सेन ने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 74 सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है, यंग बंगाल, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या आर्य समाज। तो 74 में बताया कि क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्य समाज। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है वो आर्य समाज से संबंधित है। 75 देख लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी कह रहा है लाला लाजपत राय, सी कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी कह रहा है राजा राम मोहन राय। तो आप लोगों को बताने यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो 75 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे, विवेकानंद, राजा नारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले, डी कह रहा है महात्मा गांधी। तो 76 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा नारायण बसु। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है स्वदेशी आंदोलन में, राम सिंह कुका, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह या हरदयाल। ठीक है दोस्तों, तो 77 में बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो राम सिंह कुका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राम सिंह कुका। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 78 में बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो 78 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 79 की बात किया जाए दोस्तों, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा आर्ट्स एक्ट का संबंध किससे है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेवेल। ठीक है दोस्तों, 79 में क्या हो जाएगा सही जवाब, तो दोस्तों तो लॉर्ड लिटन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पे खड़ी थी, यह किसने लिखा है, मैक्स मूलर, सर विलियम बेडरबर्न, ह्यूम या माउंटबेटन। तो 80 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लिटन के जो राज के हालात है वो क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह कथन सर विलियम बेडरबर्न के द्वारा कही गई थी।